अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम टू टाइम आउट विद एहसन खान और एक मजीद और एपिसोड लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, एक चीज जो मैं सोच रहा था वो ये है कि टेलीविजन तो हम देखते हैं और तकरीबन हर घर में देखते हैं, लेकिन आजकल जमाना आ गया है यूट्यूब का, टिकटॉक का और बहुत सी डिफरेंट सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं और बहुत सी एप्लीकेशंस हैं उसको लोग डाउनलोड करते हैं। उनके कुछ नुकसानात भी हैं, कुछ फायदे भी हैं। अब दुनिया में हर चीज का नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है, और जब भी स्पेशली कोई चीज नई नहीं आती है तब तो और भी लोगों में कैओस होता है, सोच होती है कि भाई ये नुकसानदेह है या फायदेमंद है। किसी भी चीज का ओवर यूज यानी कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। हर चीज जो हमारे पास होती है उसका नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी होता है। करना यह है कि हमें सोच समझ के सोशल मीडिया को यूज करना है, क्या कंटेंट बनाना है, क्या चीजें देखनी है, किस तरह से हमने उस पे क्या चीज आगे बढ़ानी और फैलानी है, ये तो हमारे हाथ में है ना। तो जनाब, सोशल मीडिया का जो भी एक सवाल उठता है कि एक बहुत से लोग हैं वो ये कहते हैं कि इसको बैन कर दिया जाए, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, इससे बहुत सा फायदा भी हो सकता है। हम देखते हैं बहुत से फायदे भी होते हैं लेकिन बहुत नुकसान भी है। आज हमारे पास जो दो हमारे गेस्ट्स हैं ये सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी इनको कहूंगा, क्योंकि इन दोनों की ऐसी सी वीडियोस, ऐसी सी बातें वायरल हुई हैं कि आप लोग देखते हैं बहुत एंजॉय भी करते हैं। यहां तक कि पहले ये सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हुए, फिर उसके बाद टेलीविजन इन्होंने ज्वाइन किया। हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, आपके हमारे सबके बहुत फेवरेट हैं और बहुत ही जबरदस्त लोग हैं। बुलाएंगे उनको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जनाब, वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। और इस वक्त हम बुलाएंगे हमारे आपके बहुत प्यारे, हमेशा की तरह आपको पता है मेरे शो का एक स्टैंडर्ड ये रहा है कि हम वो लोग बुलाते हैं जब आप फीडबैक देते हैं और आप लोगों को उनसे मिलना होता है तो हम उन लोगों को यहाँ बुलाते हैं। वैसे मुझे भी उनसे मिलना होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मिलना होता है। और फिर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत अरसे बाद मिला हूँ और इस शो के हवाले से मिल के बातचीत करके, गपशप करके, उनके पर्सनल हालात, उनके घरेलू हालात, उनकी जिंदगी में, काम में, प्रोफेशनली क्या हो रहा है वो भी पता चल जाता है। तो हमारे पहले दोस्त जो आएंगे वो हैं शफात अली। प्लीज वेलकम शफात। नहीं यार, I'm good. और बैठे उधर बैठे आपसे जरा सवाल करते हैं। नहीं आप उधर बैठे। आज आप उधर बैठे हैं। ओह गुड। आदत है ना होस्टिंग करने की, प्लीज ये ले जी, बैठ गए। तंग नहीं आते होस्टिंग करके यार? तो रोज सुबह मॉर्निंग शो यार, अभी तो मॉर्निंग शो से चला है, छुट्टियां चल रही हैं अभी तो फिलहाल। अच्छा, आजकल कोई और शक्ल आ रही है। मैंने कहा शायद लाहौर गया, क्या वो छोड़ दिया? नहीं, वो छोड़ दिया। यस, मॉर्निंग शो ही छोड़ दिया। ओह यस। व्हाई यार? डिजिटल कंटेंट बहुत माशाल्लाह उसका स्कोप है, फ्यूचर वही है, और इट्स गुड टू बी योर ओन बॉस। बट एक और वजह है कि यू हैड टू शिफ्ट टू कराची एंड यू डिडंट वांट टू। नहीं, कराची तो ऑब्वियसली एक, आपको पता है ना, कराची तो एक शहर नहीं है, ये तो एक एडिक्शन है। हाँ, एडिक्शन। ये तो आपको चढ़ जाए तो फिर आप दुनिया में कहीं नहीं जा सकते। और ये बात फैक्ट है कि मैं कराची माशाल्लाह 4 साल होने वाले, लेकिन कराची आके जब आप एक दफा कराची के रंग में रंग जाए तो फिर उसके बाद आप हर जगह के लिए इनकम्पैटिबल हो जाते हैं। वेरी गुड यार, ये बात तो परफेक्ट है। आप यहाँ पे एक दफा शुरू हो जाए काम करना, फिर आप कहीं और जा नहीं सकते, और कहीं और जाके दिल नहीं लगता। आपको लगता है you're lagging behind, you've been out, कुछ ऐसी फीलिंग आती है। Absolutely. अच्छा जनाब, नेक्स्ट हमारे जो गेस्ट हैं बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े जबरदस्त हैं, बड़ी मजे की व्लॉगिंग करते हैं और हमेशा हमें यूट्यूब पे किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी वीडियो से नजर आते रहते हैं। अभी भी K2 जो बेस है वहां पे होके आए हैं और बहुत से इनके मार्के हैं, बहुत आप लोग पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जब इनसे मिलेंगे तो फिर मुलाकात होगी आपकी मेरी और बातें होंगी बहुत सारी। प्लीज वेलकम युकानो उमर खान। आइए
you so much, sir. ये मेरा पहला शो है तो आपने मुझे इनवाइट किया. I'm very honored और मेरे घर पे सारे फैंस हैं. मेरी अम्मी ने खास फोर्स किया कि एहसन खान के शो पे जाना. It's a pleasure, it's a pleasure. Thank you so much. मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे जितने भी सेलिब्रिटी गेस्ट्स आते हैं and they're always excited to come on this show. Although I don't know the reason, शफात. I know. लेकिन वो ये है कि शायद लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं. यार आप जो है ना, दरअसल आप एक मकनातीस हैं. आप जहाँ बैठते हैं ना, लोगों की आंखें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं वहां पे. लोग देखना चाहते हैं आपको. और हम भी बहुत देर तक कोई आप जैसा खूबसूरत आदमी नजर नहीं तो हम भी परेशान होते हैं. रंगीन आंखें, रंगीन आंखें. शिन स्तर के शिन. म्यूजिक दोबारा बजा रहा है. अच्छा जनाब, उमर आपका असल नाम जी. और Yukano is who gave you this name? Where did you pick it up from? So I used to play basketball स्कूल में. तो उसके पीछे जो नाम था वो खान था और नंबर 0 था. तो खानो खानो बुलाते थे. गुड यार, गुड. तो जब वो आप आईडी नहीं बना रहे थे, कुछ भी आपके स्पीकर भी पड़ा होता, स्पीकर का नाम भी दे देते हो आपने हॉटमेल आईडी को. तो उसको मैं खानो बना रहे थे, वो टेकन, सो जस्ट पुट अ यू इन फ्रंट ऑफ इट. सो इट्स यू खान ओ. ओके, नाइस. अच्छा, अब आप you both of you, your claim to fame is social media, yeah, right? So there's so much going on social media जो कि अच्छा भी है, बुरा भी है और funny भी है. और जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ अच्छा कंटेंट नहीं है, कुछ गलीज कंटेंट भी है, जो बहुत से लोग बार बार आप ये बातें सुनते हैं कि यार सोशल मीडिया को बैन कर दें, इस एप्लीकेशन को बैन कर दें, उसको बंद कर दें, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए. क्या लगता है सबसे पहले कि सोशल मीडिया के दो जो बड़े फेमस, जिनको सोशल मीडिया से फेम मिला है, उनसे ये सवाल करते हैं कि भाई क्या है ये, किस तरह कंट्रोल हो सकता है और क्या ये कुछ बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यार सोशल मीडिया ना आपके मुआशरे का आईना होता है, शीशा होता है. अगर आपने देखना है कि आपका मुआशरा कैसा है, यार ये बात है कि भाई हमारा कभी कभी मुआशरा बहुत अजीब हो जाता है. ऐसा ही है. आपने अगर ये यानी हम अगर टिकटॉक, सॉरी यार, टिकटॉक खोल ले अपना, तो उस पे जो कुछ होता है एट टाइम्स, तो बंदा सोचता है ये एट टाइम्स, एंड दैट्स ट्रू. बाज़ औक़ात आप वो अपने एक ऑरा में होते हैं ना, यार हमारा तो मुआशरा बहुत खूबसूरत, बड़ा हसीन, ये वो ठीक है, वो है कुछ क्लासेस में ऐसा है. लेकिन जब आप जाते हैं सोशल मीडिया पे, तब आपको पता चलता है कि गेम क्या है. सोशल मीडिया पे यस, मैं ये जरूर मानता हूं कि कुछ चीजें बिल्कुल ऐसी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए मुआशरे में, लेकिन बैन कर देना उसका हल नहीं होता. उसका बैन या शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स अब माशाल्लाह काफी आ गए हैं. उन पे जो भी आपको कंटेंट नजर आ रहा है, वो आपका मुआशरा ऐसे ही हो ना, वो सोशल मीडिया ने ऐसे शीशा आपको दिखाया हुआ है कि भाईजान अगर आप अपने हुस्न के जोम में है कि जी हमारी अकदार, हमारा ये, तो ये है आप. तो अगर आपको पसंद आ रहा है, दैट्स वेरी स्कैरी, दैट्स स्कैरी, एब्सोल्युटली. तो ठीक है, अब आप कंसर्न कर दें अपने तालीमी निजाम को, लोगों पे इन्वेस्ट करें. जैसे कहा जाता है यार कि लोगों पे इन्वेस्ट करें तो कौमें तब बनती है. ये मतलब एजुकेशन इज वेरी. अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? एहसन भाई, सोशल मीडिया एक तलवार है, जंग शुरू भी की जा सकती है, जंग रोकने के लिए भी तलवार इस्तेमाल कर सकते हैं. सो इट हैज इट्स प्रोज और कॉन्स भी हैं. आप सोशल मीडिया को बैन करना इज नेवर एन ऑप्शन. आप रेगुलेट कर सकते हो. आप अपने, जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, हमारे घर केबल नहीं थी, और जब केबल लगी थी लोग ओ इससे बच्चे बिगड़ जाते हैं. केबल नहीं थी, नहीं लगाई, पीटीवी देखते थे हम, एंड वी टर्नड आउट फाइन. तो अगर आप सोशल मीडिया पे आप बच्चों को शुरू से दे दोगे, आप 6 साल के बच्चे के हाथ में वही वो बेबी शार्क डू वाली बात है, आप दे देंगे तो वो ग्रो करके उसके लिए चीजें नॉर्मल हो जाएगी. बट इफ ही स्टार्टिंग टू यूज इट एट 18, ही विल अंडरस्टैंड कि यार इसकी अच्छी चीजें क्या हैं, बुरी चीजें क्या हैं, कि किसी को बुली करना इसमें गलत है, अगर कंटेंट अच्छा लगोगे उसके अच्छे फायदे में. सो अर्ली एज में जब आप मैच्योर नहीं है, उसमें उसको हैंडल करना मुश्किल होता है. देन यू ग्रो विद इट, आइदर गुड और बैड, कुछ भी आपको ठीक लग रहा होता है सब, क्योंकि सब नजर आ रहा है. इसमें दो चीजें. पहली बात तो ये कि लोग ये समझते हैं कि बच्चों को डिवाइसेस ले देंगे, और टीन्स को अगर डिवाइसेस ज्यादा अच्छी ले देंगे, एक महंगा किस्म का आईपैड ले देंगे, एक महंगा फोन ले देंगे, तो बच्चों को सहूलत ज्यादा मिल जाएगी. ऐसा नहीं होता. पेरेंट्स को बहरहाल एक इन्फ्लुएंस रखना है. दे हैव टू बी स्मार्टर देन देयर किड्स. अपने बच्चों से, अपने जो वो जिस एज में भी हैं, इट डजंट मैटर. बच्चे आजकल 20-25 साल के लोग भी ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं कि वो ज़हनी तौर पे बच्चे ही होते हैं. तो पेरेंट्स हैव टू बी स्मार्टर देन देयर किड्स. उनको उनसे आगे लेकर चलना है और देखना है कि ये जो चीज ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका अच्छा यूज क्या हो सकता है, इसका बुरा यूज क्या हो सकता है. और वो टीम बन के अगर आप अपने बच्चों के साथ चलेंगे, आपका मुआशरा बल्ले बल्ले होगा.
इस वक्त आप देखिए बहुत सारी चीजों में ना, जब आप देखते हैं कि एक आपके सामने एक चीज आती है जो विच इज आई सोरिंग, आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये एक रीजन जरूर होती है कि वो जो फैमिली का एक वो यूनियन है ना, वो उस तरह का नहीं होता या वो उतना अवेयर नहीं होता कि यार ये जो चीज बंदा कर रहा है या जो कंटेंट जनरेट कर रहा है, इससे आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये एक चीज बहुत जरूरी है, बहुत। तो सब बड़ों का, पेरेंट्स का, सब लोगों को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। अच्छा, और प्लस ये भी कि दीज एप्स और दीज कंपनीज, इनके बजट बहुत सारे मुल्कों से बड़े हो गए हैं। हाँ, बड़े, वो इतना स्प्रेड करते हैं। जस्ट इमेजिन यार, ट्विटर, फेसबुक ने डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया। हाँ, अमेरिकन प्रेसिडेंट को बैन। Apparently they're so huge now, they're so powerful now. Absolutely. तो इनका मुकाबला हम नहीं कर सकते बैठ के कि हम बैन कर देंगे और हम कह देंगे कि हम अपने लाला लैंड में तो हमें मॉनिटर करना है, हमने मॉनिटर करना, हमने अपने साथ लेके चलना है। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, कौन सा ऐसा वीडियो शफात, पहली कौन सी चीज जो बहुत, ये आई थिंक आई हैव आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन बिफोर एज वेल, बट आई स्टिल वांट टू नो कि द फर्स्ट थिंग दैट मेड यू हु यू आर, कि ये वाला मेरा क्लिप वायरल होके बहुत मशहूर हुआ था। ऐसे मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा था उस जमाने में 12 साल से ऑलरेडी। और क्या काम कर रहा था भाई, हमने तो नहीं देखा था। यार राइटिंग स्क्रिप्ट मोस्टली। अच्छा, मतलब बैक बिहाइंड द कैमरा ना, यू वर नॉट, आई मीन ऑन द स्क्रीन ज्यादातर। मैंने इनफैक्ट लाइव रिपोर्टिंग भी की हुई है, बैठ के फील्ड में काम भी किया हुआ है, हर तरह का काम किया हुआ था, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा था कि यार वेयर डू आई फिट इन, इसमें मैं कहाँ आता हूँ फिट। और कोई स्क्रीन देने पे राजी नहीं था क्योंकि ज्यादा इतना रिकॉग्नाइज्ड फेस नहीं था और उस वक्त शायद इतनी अकल भी नहीं थी। मुझे बीच में मैंने डिसाइड किया कि यार मैं आई एम डन विद मीडिया, और मैंने सितंबर 16 में छोड़ दिया मीडिया। मैंने कहा यार बस अब दोबारा नहीं आना इस पे। और मैं मैं उससे पहले एक चैनल में एक प्रोडक्शन लीड कर रहा था, ठीक है, और फिर मैंने डिसाइड किया कि यार मेरे पैसे नहीं बन सकते इसमें से, दिस इज नॉट फॉर मी, एंड मुझे मोटिवेशनल स्पीकिंग करने में कुछ और कर लूंगा। okay. और मुझे इसी असना में पंजाब पुलिस की ट्रेनिंग मिल गई, ठीक है, जो मैंने वहां पे कुछ वर्कशॉप्स करनी थी, और मुझे अंदाजा हुआ कि यार इस चीज के अंदर मैं थोड़ी सी कॉमेडी ऐड करूं तो I can throw it better. Okay. लोगों को मैं ज्यादा so you had this comedy streak in you from the beginning. Absolutely. अच्छा, ठीक है। तो वो करते करते मैंने एक स्कूल की तरफ से एक इवेंट था लाहौर में, रॉयल पाम में, तो मैं वहां पे एक सेशन मॉडरेट कर रहा था। मोहसिन हमीद थे उसमें, शीमा किरमानी थी, टीना सानी थी, और हम लोग बैठ के पाकिस्तान की कल्चरल वैल्यूज वगैरह डिस्कस करें, सामने ऑडियंस बैठी हुई। जब ग्रीन रूम में आए तो मुझे टीना आपा ने कहा कि मेरे ना नेफ्यूज की बर्थडे है, जरा मुझे कोई मैसेज जरा मजेदार से रिकॉर्ड करके दो। तो मैंने एक वो बिलावल के स्टाइल में, शहबाज शरीफ के स्टाइल में मैंने एक उनको वीडियो बना दी। 8 घंटे बाद that video went viral everywhere. I saw the first time I saw you was Bilawal की जो आपने मिमिक्री की थी. Did you remember him as that also, है ना? अच्छा, and what is you would say कि claim to fame? मेरा ये चीज पहली बहुत लोगों ने पसंद की, क्लिक हुआ, क्या चीज थी? So Ahsan भाई, जब when I started YouTube तो traveling उस वक्त थोड़ी मुश्किल थी मेरे लिए, because budget होता है and हर जगह आप ये up north areas उस वक्त आपके पास access में नहीं थी। 2016-2017 बात कर रहा हूँ। So my friend who also I consider as a guru, Muru Taimur Salahuddin, he's another vlogger. He took me to Skardu with him. So वो सारा trip I did it on a skateboard. So, जितनी भी स्कर्दू की रोड थी वो मैंने स्केटबोर्ड पे की थी, और उसी ब्लॉग के एंड पे रिकॉर्ड किया सारा जी, और उसी ब्लॉग के एंड पे मैं कलर कार के रोड पे मोटरवे पे आई फेल फ्रॉम द स्केटबोर्ड। सो वो काफी वायरल हो गया था। एंड यार हाउ इंटरेस्टिंग यार ये। हाँ अच्छा, मैं जब भी कभी अपने ना टीवी पे यूट्यूब ऐप खोलता हूँ ना, इसका एक ना एक वीडियो ट्रेंडिंग में आ रहा होता है। ये पता नहीं अल्लाह ने इसको क्या गिदड़ सिंगी रखी हुई है, इसके ट्रेंडिंग आ रहे होते हैं। ये क्या? अच्छा एक मिनट यार, कभी कभी ट्रेंडिंग, वैसे यू आर अवेयर ऑफ दिस, you also, everyone is, आजकल बहुत सी व्लॉगर्स या यूट्यूबर्स या सब लोग ट्रेंडिंग फेक भी करवाते हैं। तो do you think this happens in your field also? It happens these days? It does, because अगर मेरे 100 दोस्त हैं, मैं उनको कह दिया यार मेरा हैशटैग इस्तेमाल कर लो for the next 1 hour, my name will start trending, और 100 दोस्त और किसी के होते हैं ना, सिर्फ 100 लोगों से आपके ट्रेंडिंग में आ जाता है। हैशटैग करो, आपका अगर नाम डिस्कस हो रहा है तो सर लोगों ने टीम्स भी बना ली हैं क्या कि आप उनको पे कर दें, और ट्विटर सेल्स कहते हैं इसे, वो हर किसी की होती है। यार ये क्या है, पता ही ना चले सच क्या है, और अब कुछ भी ऊपर ले आओ। यार ये क्या है? शॉर्टकट। इंस्टाग्राम पे भी एक, मतलब आप देखिए मोस्ट लाइक, एक अंडा की तस्वीर जो है वो मोस्ट लाइक है, वो रियल है, वो रियल है। अभी क्या मतलब क्या चॉइस है, मैं समझ से बाहर है कि क्या है ये। वो दिखाने के लिए कि आपका फेम एक अंडे के बराबर है, अंडे से कम, अंडे के बराबर नहीं, अंडे से कम। हाँ, एक अंडे पे सबसे लाइक्स हैं, ये कमाल है वैसे यार। देखिए अब जो लोग ये शो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सोशल मीडिया को शायद
इतना सीरियसली नहीं लेते। मेरे ख्याल में ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों की कमाई का जरिया बन गया है। नहीं, one thing I must say, मैं हमारे पास मैंने टिकटॉकर्स के इंटरव्यूज किया बहुत लोगों के, एंड दे वर अर्निंग डिसेंट अमाउंट। यानी कोई 2 लाख रुपए महीने कमा रहा है, कोई 3 लाख कमा रहा है, कोई 4 लाख कमा रहा है, और वो जबकि 20-20 हजार की नौकरी कर रहे थे। शायद उनको कंटेंट में, वो तो अपनी चॉइस है कि आप, वो कहते हैं ना, चॉइस तो आप कर लें, आप फ्री टू चूज हैं, लेकिन उसे कॉन्सिक्वेंसेस जो है उसके लिए आप फ्री टू चूज नहीं है। वो फिर आपने चूज कर लिया, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाएं आप। अब वो क्या है, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, बट दे अर्न डिसेंट, सम पीपल अर्न डिसेंट मनी, अपने घरों को चला रहे हैं, अपने कारोबार उन्होंने चमका लिए। कुछ लोगों ने तो अपने घर पर भी मतलब अच्छे प्रॉपर बना लिया। तो फिर ये एक एवेन्यू तो आ गया ना नए लोगों के लिए। हाँ, वो हम इसे चाह रहे हैं कि हमारे पास ही रहे और लोग ना, हाँ, वो आएंगे, ऐसी टेंशन हो जाएगी ना। अच्छा, अब अपनी फेवरेट सबसे ज्यादा, जाहिर आपको पता है मैं क्या कहने वाला हूँ, मिमिक्री जो सबसे फेवरेट है, मतलब किसकी वो है आवाज जो आप बनाते हैं, आपको लगता है कि ये है मेरी? यार एक मतलब बाजू का चैलेंज भी आते हैं, एक स्क्रिप्ट आ जाता है कि यार इस स्क्रिप्ट में अंदर आपने आवाज करनी है, अब आप जान डालें इसके अंदर, कैसे आएगी? वो मजा आता है काम करने में। मतलब एक आदमी की आवाज मौजूद है और मैंने उस तरह की आवाज बना ली, ये भी, इसका भी एक मजा है, इसका भी एक नशा है। लेकिन बाजुकात खासतौर पर एनिमेशन के जब प्रोजेक्ट्स होते हैं और उनमें एक स्क्रिप्ट आता है और वो कहते हैं यार ये ऐसा कैरेक्टर है तो उसकी कुछ इस किस्म की आवाज होनी चाहिए, और फिर आप कहते हैं नहीं, मुझे लग रहा है इस कैरेक्टर में ऐसी चीजें होनी चाहिए। वो एक बिल्कुल नई चीज। आवाज अब तक निकाल चुके हैं ब्रो? 15-20 जो कैरेक्टर्स परफॉर्म किए वो मैंने अभी 2-4 महीने पहले लिस्ट एक बनाई थी, वो they were 122। What? Yes. 122. That's huge, यार. And they all are different from each other. Obviously, but obviously कुछ लोग कैरेक्टर्स अब जैसे रेलेवेंट नहीं है। हमारे अल्लाह गरी के रहमत करे, एक पार्लियामेंटेरियन होते थे शेर अफगन खान न्याजी साहब। मुशर्रफ के दौर में बहुत उनका मजा आता था उनको देखने का, और बहुत जबरदस्त वो बातें करते थे। अब वो जाहिर है, वो अगर हम किसी को आज सुनाएंगे तो वो जाहिर 15 साल पहले की बात है, किसी को रेलेवेंट नहीं लगेगा। बट बहुत सारी चीजें थी जो मैं परफॉर्म कर चुका हूँ और अब वो दे आर नॉट रेलेवेंट एनीमोर। बट टोटल 3 आवाजें तो हमें सुननी है आज। आप पहले बिलावल की हमें सुनाए एक जुमले में, 2 क्या सुनना चाहोगे तुम? एहसान बोलो ना। आपने शो में लोग 1 मिनट के पापा बंद करो। अपने शो में आप लोगों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उनका छोटा सा क्लिप वायरल करते हैं, नोटी बच्चा। I know what you are thinking. Nice, यार, very nice. देखिए, मैं समझ गया भी आप कहाँ जाने लगे हैं। जब मैं क्रिकेट खेलता था, सबने मुझे कहा कि एक थप्पे पे कैच होता है। मैं कहता था नहीं होता। ये नवाज शरीफ ये अंपायर साथ मिला के कहता था 1 टिप आउट है, मैं कहता था नहीं है। ये फिर यार तब्दीली वाला गाना लगाओ, ये तुम्हारे डीजे को बट को बुलाओ यार, बट को बुलाओ यार। और ये यूखानू ये केटू की पहाड़ी पर चढ़ जाता है, उधर से स्केट बोर्ड पे नीचे आएगा तो ड्रम से मुंह की खाओगे। लेकिन आपने घबराना नहीं, पुराने पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता था, ये नए पाकिस्तान में ये होशियारियां करते हैं। Too good. Add another one more. You're one of your favorites. यार सुनाए वो, आप बताएं। आतिफ का करना, आतिफ का भी आप करते थे। आतिफ भाई हमारे बहुत मोहतरम है, वायरल हुआ था उनका भी। अबरार भाई के साथ तो खैर उनके साथ ज्यादा दोस्ती, उनका मजा भी आता है करने का, क्योंकि वो खुद भी इंजॉय कर रहे होते हैं। तो अबरार भाई की आवाज में ना आप कोई भी गाना गाएं तो उसमें एक वो नेजल एलिमेंट आता है हल्का सा। ओ मेरे सामने गली दे विच काननी, ओ मेरे सामने गली दे विच काननी, ओ आंदी जांदी कादे मेले आते करनी, नी हेलो हेलो चंगी होंदी है, नी हेलो हेलो चंगी होंदी है, ओ मेरे सामने गली दे विच करनी। ये वेरी नाइस यार। अभी कितना जबरदस्त बैठे विदाउट एनी रिहर्सल 3 और इतनी ब्रिलियंट, यानी इफ आई डोंट लुक एट यू एंड लिसन टू द वॉइस, इट्स सो अमेजिंग दैट यू कैन। प्रैंक कॉल्स तो माशाल्लाह से आपने दबा के की होंगी। प्रैंक कॉल्स तो आप यकीन नहीं करेंगे। अब खैर चूंकि मैं इस तरह सहाफत का उस तरह से हिस्सा नहीं हूँ, लिटरली लोगों ने, क्योंकि इस जमाने में हम जरा तहरीक इंसाफ का मैं बहुत स्टॉन्च सपोर्टर होता था, बहुत शदीद नौइयत का,
तो लिटरली ऐसा हुआ कि जैसे भी वार्ड के इलेक्शंस वगैरह आते थे तो वो कहते थे यार हमने ना लोगों को लारा दिया हुआ है कि खान साहब अभी खिताब करें तो आप कर जरा एक 2 मिनट की ना एक कॉल ऐसे तो हमने की है कॉलें और दोस्तों की हेल्प की है अल्हम्दुलिल्लाह और वो सारे दोस्त आज भी हमारे दोस्त हैं। कभी लड़की की आवाज बना के किसी को तंग किया? नहीं, शेख साहब की आवाज बना के तंग किया एक लड़की को। और वो कैसे थी? वो ऐसा था कि वो दुबई से खातून थी, मुसलसल मैसेज कर रही थी कि मुझे ना मॉडलिंग में चांस दिलवाया। मैंने समझ लिया जान कैसे छुड़ाऊं, तो मैंने कहा मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, इस पे कॉल करें, आपको बड़े बंदे से आपका राब्ता हो जाएगा और वो आपको थ्रू करवा देंगे। तो उसने कॉल किया तो मैंने कहा देखिए जी वैसे तो जिनके घर भैंसे हो वो बाजार से दूध नहीं लेते समझ आई है। तो उसने फोन बंद कर दिया। कहाँ पे ला दिया यार? हाँ तो जाहिर है वैसे ही जान छुड़ा दी थी ना वो बात कर रही थी कि जी मुझे चांस दिलवाए मॉडलिंग में, किसी बंदे से राब्ता कर रहा है। तो मैंने कहा सही है, ये अच्छा है यार, ये जबरदस्त है, वेरी नाइस, यू कैन स्केयर लॉट ऑफ पीपल आल्सो। अच्छा यार मुझे ये बता ब्रो कि व्हाट डू यू थिंक कि कौन सी ज्यादा चीजों पे क्लिक ज्यादा होता है, कौन सी ऐसी चीज होती है जो लोग पसंद करते हैं? तो 2 एक्सट्रीम्स हैं। हाँ. एक आपको वही जो शॉक वैल्यू जिसकी ज्यादा हो, हाँ. थंबनेल में आपने कह दिया कि वो गाड़ी के नीचे आ गया या वो गोली लग गई, जो इस तरफ वाला कंटेंट, और हेडलाइन ऊपर एक बड़ा हेडलाइन सा क्लिकबेटी से जानने के लिए फिर इसको क्लिक करो। इस वीडियो में उसके बारे में कुछ नहीं होता जो है ना, मतलब ये एक तरीका है। और दूसरा होता है कि आपने एक्सट्रीम गुड दिखाना है, खूबसूरत थंबनेल होना चाहिए। अगर मैं फॉर इंस्टेंस अगर मैं व्लॉगिंग नॉर्थ की करता हूँ तो मैं K2 बेस कैंप के सामने अगर मैं तस्वीर लेता हूँ ज्यादा व्यूज आते हैं। अगर मैं नागा पर्वत के सामने एक तस्वीर लेता हूँ और थंबनेल लगाता हूँ ज्यादा व्यूज आते हैं, इसलिए इट्स मोर क्लिकेबल। तो दैट्स द 2 एक्सट्रीम्स। दरमियान वाला मीडियोकर कोई सीन नहीं है यूट्यूब पे। दैट्स व्हाई पीपल टेंड टू वो खिचड़ी बना देते हैं, थंबनेल में हर चीज होती है, टेक्स्ट भी होता है, 4 तस्वीरें भी होती हैं, कोलाज बनाते हैं, यू वोंट क्लिक ऑन दैट, भी कहीं और से होती है ज्यादा, और एंड यू वोंट क्लिक ऑन दैट। तो इसलिए आपने हमेशा खूबसूरत शॉट लेने हैं, या तो बहुत ही कोई कंट्रोवर्सी से या फिर शॉक वैल्यू वाला। लेकिन लोगों का एकदम से ध्यान डालने के लिए कुछ अजीब सी हेडलाइन उसकी देनी पड़ती है। इट वर्क्स फॉर देम। मेरे लिए पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा करती है। अगर मैं बहुत पॉजिटिव, क्योंकि मेरा चैनल बना ही इसीलिए पाकिस्तान की टूरिज्म को प्रमोट करना, डिफरेंट तरीके से खाना टूर ट्रैवल करने के, तो वो एक्सपेक्टिंग मुझसे वही करते हैं। तो कोई गिमिक की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें मेहनत इज 10 times more। जो शॉक वैल्यू उसमें मेहनत नहीं है, एंड दैट्स व्हाई पीपल टेंड टू गो फॉर दैट रूट, क्योंकि वो जल्दी आपको व्यूज मिल जाते हैं, बट यू लूज योर पीस। आपको पैसे मिल जाएंगे, आपके इनर पीस खत्म हो जाएगा, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, यूनिकनेस खत्म होगी ना। आपने क्या व्हाट आर यू देयर फॉर, वो खत्म हो गया। आप बस लोगों का सामान, अब जैसे मेरे शो में से, क्योंकि हम लोगों ने ये किया, हम लोग नहीं किसी को एज इन वो रोकते, अगर कोई उठाता है क्लिप्स तो वो अपने चैनल पे चला रहा होता है, तो ये बगैर मेहनत के उनके चैनल चल रहे हैं। सो यू वर्क हार्ड फॉर थिंग। यू वेंट टू K2 बेस एंड K2 बेस कैंप, नागा पर्वत बेस कैंप। राइट नाउ आई एम शूटिंग अ डॉक्यूमेंट्री फॉर फुटबॉल। तो मैं 5 सिटीज कर रहा हूं। मैंने कराची में कर लिया है, देन गोइंग टू कोयटा। कराची में किस जगह किया है? कराची में लियारी में किया है। लियारी में ऑब्वियसली बड़े जबरदस्त प्लेयर्स हैं यार, बड़े जबरदस्त प्लेयर्स हैं हमारे पास। और कहां किया? सो देन आई एम गोइंग टू चतराल, फिर कोयटा, फिर मुल्तान, कुछ मुल्तान में पाकिस्तान प्रीमियर लीग हो रहा है। तो अब मैं मतलब ये इस तरह मैं नहीं था यहाँ पे सीवी पे शूट करके हर जगह करके मेरी रंग उड़ गया। तो वो हर कोई इसके लिए मेहनत नहीं करता। मैं इस शो पे मैं तो रंग उड़ावा नहीं लग रहा, सही लग रहा है भाई। मेकअप है सर, मेकअप है। तो वो, और ये कोटी कहां से ली है ये बता दे। ये मेरी अम्मी ने बनवा के दी है। इसे अम्मी ने बनवा के दी है। वाह यार, दिस इज वेरी नाइस। ये कोई स्पेशल कल्चरल चीज है? पठानों की कोटी है ये। इसके ऊपर पहले जब बचपन में हम पहनते इस पे शीशे भी लगे होते थे। तो वो हम शादियों में पहनते थे, बच्चे होते थे, वो वेस्ट कोट होती थी। ये एक्सटेंडेड वर्जन मैं ना एक कैरेक्टर कर रहा हूँ, मैं पहले ही बता था कि वो पठाना कैरेक्टर, लेकिन ये मुझे आएगी नहीं। लेकिन मुझे आइडिया मिल गया कि जब उस ड्रामे में मेरी शादी होगी या मैं किसी शादी में जाऊंगा तो मैं ये ऐसे पहनूंगा। ये देखें, और काले सलवार, व्हाइट की भी काले सलवार की, बस ठीक है, ये हो गया। अच्छा जनाब आगे बढ़ते हैं, गेम की जाने बढ़ते हैं, एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जनाब सॉरी यार, वेलकम बैक। और तीखा सच में हमारे दो जो बहुत प्यारे हमारे दोस्त। वैसे एक बात बताऊं, मुझे ऑनेस्टली मैंने अभी जब ये शो शुरू हो रहा था ना, तो तब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आप दो से, बिकॉज आई एम मोर टेलीविजन रिलेटेड या फिल्म रिलेटेड पर्सन। सो आई डिड यूजुअली, जब मेरे पास बहुत से यूट्यूबर्स, बिकॉज आई डोंट फॉलो यूट्यूब की वीडियोस, इतना ज्यादा नहीं देखता, तो मुझे हमेशा ये होता है कि बिकॉज यू आर ऑन टीवी एंड वी मेट यू कपल ऑफ टाइम इन होस्टिंग, सो आई नो यू मोर।
तो इससे तो पहली बार मुलाकात हुई, तो मैं सोचता यार मैं क्या पूछूं, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं इन दोनों से पहली बार मिल रहा हूँ। ये होता है कमाल यार, कभी कभी दूसरे लोगों का, मैं इन दोनों को क्रेडिट मैं इनको, आपकी यही बात हमें बहुत अच्छी लगती है, हमें रिश्ता मंजूर है। कुछ और वायरल होना हो, ये दोनों तीन क्लिप्स वायरल हो जाएगी। हाँ ये, और सबने बोला है आप देखिए एहसन खान को कैसे इन्होंने उसकी किट लगाई, उसका ये और क्लिक कीजिए, और सब लोग देख रहे होंगे क्या किया था, किया कुछ भी नहीं। अगर आप कहते हैं नहीं, ये बचना मुझसे बचना। पहले तो आपको क्रेडिट देना चाहूंगा, माशाल्लाह आपका ये दुनिया का पहला शो है जिसमें आप लाइव हमें भोजन करा रहे हैं। देखें यार, और ये भोजन बड़ा स्पेशल है यार, जबरदस्त यार, बहुत स्पेशल भोजन है। इसके ये करना होगा, ये बड़ा आला किस्म का एक भोजन होता है, जो वैसे ये मिर्चें जो है ना ये नकली हैं, इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, खा के देखें। आप टीवी वाले हैं ठीक है, कोई कुछ नहीं पता, कोई माशाल्लाह आप बिल्कुल YouTube की खबरों की तरह झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल यकीन ये देखो क्या बोल रहे हैं तुम्हें, क्या बोल रहे हैं, ये खबरें थोड़ी सुनाते हैं, मतलब कुछ भी सवाल करें, खाते हुए जवाब दें। पहला सवाल, पहली बात आपसे करते हैं, शुरू करें खाना। अच्छा जी, यू कैन हैव कोका-कोला ज़ीरो, दिस इज शुगर फ्री, सो इट डजंट मैटर। आप मोटे नहीं होंगे, फिक्र नहीं करें। ओके। अच्छा, सवाल आपसे ये है कि आपने ट्वीट किया था, apparently issue was raised in Senate by रहमान मलिक एंड खुशबख्श शुजात, कोई कमर्शियल था, किसी चीज का एड था और फिर बैन हो गया था, और आपने कहा था क्यों बैन कर दिया? यार हुआ ये था कि एक एड था, उसमें मैंने डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किए थे, ठीक है, और उसमें बेसिकली कॉन्वर्सेशन थी बिटवीन इमरान खान साहब एंड आमिर लियाकत साहब। सही। और उसमें बीच में डिफरेंट कैरेक्टर्स और भी थे, तो उसको पैमरा ने 2 दिन ऑन एयर था, वो फिर किस चीज का एड था? वो एक क्या कहते हैं उसको, ऑनलाइन शॉपिंग का एक ब्रांड था, ठीक है, तो उनकी कोई ऑफर थी, उन्होंने वो अपना जो है ना वो एड लगा दिया। अच्छा, वो एड मैंने उन ब्रांड को कहा था कि देखिए ये जो आप आखिर में हरकत करेंगे ना ये खतरनाक है, ठीक है, आपने रिस्क किया था, उन्होंने नहीं सुना, तो फिर वो उन्होंने रिस्क लिया और वो मामला चला गया सेनेट में। जब पैमरा ने उसको बैन किया एड को, तो रहमान मलिक साहब जरा वैसे ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इस मामले में, हमारे भाई हैं, वो कहते हैं जी सियासतदानों का ना आप मजाक नहीं उड़ा सकते, ये अनटचेबल्स हैं। ओके, हमारा ऐसे इख्तिलाफ, उसमें उनके साथ उस वक्त सेनेटर खुशबख्श शुजात साहिबा थी, वो भी उन्होंने इसकी हिमायत की, ठीक है, और मामला आगे चला गया। बट बाद में पता चला कि वो बीच में पैमरा ने जो किया वो किसी वजह से किया था, लेकिन वो क्या आपको लगता है वो ठीक किया? मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कुछ चीजें अनएथिकल जो होती हैं सोसाइटी में दिखाई जाती हैं, तो उनको रोक देना बेहतर होता है, मेरा अपना ये मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पैमरा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता है, अच्छा ठीक है, और वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो देखते हैं, अवाम को नहीं समझ आती वो चीजें, पैमरा उस पर ओवर सेंसिटिव हो जाता है, तो वो चीजें फिर लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आता, यार अच्छी भली चीजें क्यों बैन कर दी, इसलिए ओवर सेंसिटिव ना हो पैमरा, बाकी लोगों को चलने दे, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने खाया तो है नहीं, और खाया की बात करी, मतलब नहीं भाई, खा मैं देखूंगा, अब तो खामोशी में देखना पड़ेगा खाते हुए, क्योंकि खाए बगैर आप सवाल का जवाब नहीं दे सकते। ये और डिप भी करें इसको मिर्ची में, यार मिर्ची कहाँ है शफात, कहाँ है मिर्ची यार, है ओए होए होए, हाँ जी, वो पहले ही मिर्चें लगवा के बैठा हुआ है, उससे क्या पहले रिहर्सल प्रैक्टिस कर। अच्छा जी, युकानो यूट्यूबर्स की आपस में राइवलरीज भी हो जाती हैं, राइट? एक जगह पे यू सेड दैट कि मोरू को इरफान जडेजा से बेहतर है, मोरू ये बोला था? मोरू ने क्योंकि मुझे सिखाया था, सो ऑब्वियसली मेरे उस्ताद हैं, तो मुझे वो उनसे बेहतर लगते हैं। बट हर यूट्यूबर की अपनी क्रिएटिव एक जर्नी होती है, एक यूट्यूबर दूसरे की तरह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो हम ज़्यादातर अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में व्लॉग्स बना रहे होते हैं। सो इरफान जडेजा बीइंग द फर्स्ट वन टू एवर स्टार्ट व्लॉगिंग इन पाकिस्तान, उनकी अपनी जगह है, बट मोरू बीइंग माय उस्ताद जी, तो उस्ताद जी आपने कहा उस्ताद जी बेहतर हैं? उस्ताद जी बेहतर हैं, उस्ताद जी तो हमेशा बेहतर ही होते हैं। तो खाया नहीं है आपने फिर भी खाते हुए बोलना है, इनको कौन ट्रेन करेगा बच्चों को? ये अच्छा जी, शफात खाइए। हाँ खा रहा हूँ, थोड़ा सा डिप कर ले यार, मिर्चें ज्यादा नहीं है यार, ज्यादा नहीं है, मिर्चें ज्यादा नहीं है भाई, ज्यादा नहीं है भाई, तुझे अल्लाह पूछे। हल्का फुल्का सा एक बाइट, सवाल ऐसा है, ओए होए होए, हाँ वो साइड अच्छी थी वैसे जिससे ऐसा है कि मुंह में भी पानी आ रहा है। हाँ नहीं, हाँ मैं तो भी खा के हटाऊं, मैं तो भी खा के हटाऊं। देखो सवाल ये कि किसी को आपने
कहा कि वो कैंडल माफिया और मोमबत्ती एटीट्यूड डिड नॉट सर्विस द वुमेन हु आर एक्चुअली हरास्ड, ये क्या था? यार ऐसा था, शर्मीन उबैद साहब पहले तो बहुत ज्यादा रिगार्ड है, हमारा फखर है, उन्होंने बहुत काम किया, उनके अदब में उनकी उसमें कोई शक नहीं है, जो जितना उनका रिगार्ड हम करते हैं। लेकिन एक इशू हुआ था कि उनकी बहन गालिबन एक हॉस्पिटल गई थी, तो उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी थी और इस बात पे बड़ा उन्होंने अपना एक ट्विटर ट्वीट्स का स्ट्रिंग चलाया, बड़ा आउटरीच शो किया और उसमें जो जुबान इस्तेमाल की थी वो ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे शी इज ऑल्सो एन अनटचेबल। तो अनटचेबल मतलब एज इन के उन पे बात या उनको मतलब ऐसे जैसे डॉक्टर ने अपनी हदूद से तजावुज कर दिया। डॉक्टर का फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना अनप्रोफेशनल जरूर था, बट इस ट्वीट स्ट्रिंग की वजह से उस डॉक्टर की जॉब चली गई। तो मैंने उस पर लिखा था यार बस करते भाई बस करते। अच्छा, उस पर आपने क्या लिखा था? मैंने उस पर लिखा था कि इसमें तो और खाना बनता है, क्या लिखा था और क्यों लिखा था? खाओ ये। हाँ जी, क्यों लिखा था, क्या लिखा था? मैंने उस पर ये लिखा था हाँ जी आपके इस एटीट्यूड की वजह से उस बंदे की ड्रीम जॉब चली गई। नहीं, बट व्हाट मे बी दैट पर्सन वाज रॉन्ग, यू डोंट नो पर्सन, बट व्हाट वाज योर इंटेंशन? यार मेरा इंटेंशन ये था कि फेसबुक रिक्वेस्ट यस इट इज नॉन प्रोफेशनल, लेकिन आप इग्नोर भी कर सकते हैं उसको या ब्लॉक भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, इसमें आउटरीच मतलब ठीक है, अगर आप इतना ज्यादा आउटरीच दिखाते हैं ना इतने छोटे से इशू पे, मेरे लिए बहुत छोटा सा इशू है, ठीक है, तो जो कल को जब बड़ा इशू आता है तो उस पे लोग आउटरीच नहीं दिखाते। अच्छा, दैट्स व्हाट यू थिंक। ये ठीक है, खाएं, खाओ मेरे भाई, खाओ। यार ये क्या आदमी है यार, अब खाना पड़ेगा कुछ। अब मैं क्या उठाऊं? देखो एक एक साइड बचा के खा रहा मैं एक एक साइड छोड़ देता हूँ यार, नहीं होता उस पे, वही वही खा रहा है, एक दूसरी वाली साइड खा रहा है। कैमरे की तरफ ये देखें वो देखो, उसने तो खाया ही नहीं है। ये गवर्नमेंट के एक स्पोक्सपर्सन ने हरास करने की कोशिश की थी, उसके बारे में क्या गया? ये कौन था भाई, क्या हुआ था? एक साहब थे, मैंने एक ट्वीट की थी, मुझे उन जमाने में कोविड था, मैंने एक ट्वीट की थी कि शहबाज शरीफ साहब का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया था, तो मैंने ट्वीट किया कि जी अल्लाह आपको सेहत याबी दे। तो उन्होंने उसके जवाब में एक गाली लिख के मुझे कोट कर दिया। किन्होंने? वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो स्पोक्सपर्सन है, स्पोक्समैन है शायद, उनको उन्होंने उस पर गाली दे दी। तो उसमें आई एम रियली थैंकफुल, वासे, अली जफर, ये सब लोग आए बीच में और सबने मेरी, उमैर राना, इन सब लोगों ने मेरी हिमायत में बात की, एंड आई एम सो थैंकफुल टू देम। और वो एक पूरा एक वो, क्योंकि जाहिर है आपको पता है अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली इस हुकूमत में हमारे खास तौर पे इमरान खान साहब की तो नीयत पे 1% का शक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ना खान इंडस्ट्रीज बन रही है, ना खान कंस्ट्रक्टर बन रही है, ना खान बिल्डर्स आ रहे हैं, ना उनकी मार्केट, दैट इज फाइन, ना कोई खान शुगर इंडस्ट्री बनी है। लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं उनमें कुछ लोग तो चले हमारे दोस्त यार हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आ गए जो डिजर्व नहीं करते इमरान खान के तो क्या इस पॉलिटिकल सेटअप के अंदर भी आना। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग मौजूद हैं और हमें अनफॉर्चुनेटली उनको इज्जत देनी पड़ती है, बिकॉज यू नो वो स्पोक्समैन है या स्पोक्स पर्सन व्हाटएवर। तो अल्लाह का शुक्र है वो बात में कुछ दोस्तों ने उसमें बहुत ज्यादा साथ दिया और वो मामला सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। बट आई थिंक ओवरऑल जो है ना ये, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आपने किसी को लिख भी दिया तो ऐसा उनको क्या जरूरत ही करना की यार अनफॉर्चुनेटली ये है एक मसला। और जो गालियां है ना हमारे माशरे में वो भी बड़ी अजीबो गरीब हो गई हैं। आर्टिस्ट के लिए आपके पास भांड मिरासी के अलावा तीसरा कोई लफ्ज ही नहीं, कोई और लफ्ज नहीं है आपके पास। और अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये रवायतें चली आ रही हैं जमाना जाहिलियत से, कि जब दो जातें होती थी, एक लैंड ओनर, लैंडलॉर्ड और एक लैंडलेस। जितने प्रोफेशंस हैं, वो कुमार है, वो बढ़ई है, कहा जाता है, जो कुमार है, बढ़ई है, नाई है, लोहार है, ये सब गालियां हैं। आप देखें क्या इस मुल्क के एक बहुत बड़े लीडर को लोहार का बेटा नहीं कहते थे, वो अब्यूजिव टर्म में कहते थे। तो इसलिए पेशतर इसके के बजाय इसके कि हम भी कल को चंदा इकट्ठे करने वालों को या और किसी को किसी दूसरे नाम से बुलाएं तो ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा कि हम जरा इशू को यहीं पे सेटल करें। स्पेशली शफात, जब आर्टिस्ट ऑफ द कंट्री व्हाटएवर ही इज डूइंग, ही इज आइदर उसका एक टैग आपकी मुल्क का नाम के साथ उसका टैग लगा हुआ है,
और उसके साथ आपके मुल्क का टैग लगा हुआ है, सो ही इज रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम। ये कल्चर होना चाहिए कि आप अपने एक्टर्स को, आर्टिस्ट को, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, व्हाटएवर दे बिलोंग टू, व्हिचएवर क्लास दे बिलोंग टू, उनकी एक सर्टेन रिस्पेक्ट हो, उनकी स्किल के बारे में आप बात करें। सर मैं एक चीज और भी क्लियर करना चाहूंगा, किराए पे जो खुशामदी हासिल किए जाते हैं, जिनको हम अदब से तर्जुमान कहते हैं, इनके लिए अगर हम अपने फोकलोर में चले जाएं तो बहुत खतरनाक अल्फाज हैं। हाँ। वो लोग जो कि किसी एक नैरेटिव को सेल करते हैं, उनके लिए अगर हम अपनी जुबान में डिक्शनरी में चले जाएं तो बहुत खतरनाक अल्फाज, चाहे वो सच और झूठ हो, कुछ भी, चाहे वो सच हो या झूठ, हाँ, उसको सेल तो ऐसा नहीं है कि हम जबान नहीं जानते, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें जवाब देना नहीं आता, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं क्योंकि जाहिर है वो बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान का, ठीक है। और तहजीब भी हमें सिखाती है कि आप खामोश ही हो जाए तो बेहतर, स्पेशली पब्लिक फोरम पे, तो आप एक दूसरे को इज्जत के साथ एग्जैक्टली एड्रेस करें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और खाइए। यार पसीने आ रहे हैं हसन भाई। यार मुझे नजर नहीं आ रहा पसीना, पसीने बेगम को देख के आ रहे हैं, पसीने बेगम को देख के आ रहा। यार आंखें नहीं उठा रहा, क्या हो गया, ऐसा क्या किया तुमने युगानो, ऐसा क्या किया है? नजरें उठा के बात कर, गाना सुनाता हूं, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको मैं ये गा लूंगा यार, रहने दे। मैं ये गा लेता हूं, टॉर्चर तो ना करें यार, इतना अच्छा गाना सुना रहा हूं तुम्हें, और आवाज बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये तो इतना डर रहा है जैसे क्या अभी सेट पे मौजूद है। माय गॉड, ऐसे थोड़ी होता है यार, इतना भी क्या डरना। अच्छा जी, सवाल ये है, यूट्यूबर्स, लोग ये समझते हैं कि यूट्यूबर्स, व्लॉग्स बनाने वाले सब लोग बहुत पैसा कमाते हैं, क्या ये सच है? बहुत पैसा कमा लिया है? नहीं, बहुत पैसा नहीं कमाते, घर का रेंट दे लेते हैं, इतना होता है बस। उनका ज्यादा होता है जो लोग हर हफ्ते वीडियोस डालते हैं। मुझे पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के महीने लग जाते हैं, मैं एक वीडियो डालता हूँ, मेरा इतना आता है कि भाई बस फोन में कार्ड डलवा। एंड इज दिस योर ब्रेड एंड बटर? थ्रू ब्रांड्स आई अर्न मनी, Okay, but YouTube revenue से मैं पैसे नहीं कमाता। But this is your bread and butter now. This is my bread. You permanently, like, this is your job. This is my job. Okay. As a freelance director और YouTube के थ्रू पाकिस्तान की टूरिज्म को प्रमोट करना, पाकिस्तान की जो खूबसूरत इलाके हैं जहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते, आप फैमिली के साथ घर बैठ के वो व्लॉग देख सकते हैं, वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं मेरे साथ। That's the idea. और अगर अभी भी आप इसके फैन नहीं हुए ना, अभी तक अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप ये हमारी जो PSL में पेशावर ज़ल्मी जो टीम थी, उसके साथ ये ऑफिशियल कंटेंट देख रहा है, वो हमेशा से देखता है, आप इसका वो कंटेंट देखें, आपको इससे प्रेम हो जाएगा, यकीन करें। आप खत लिखेंगे इसको अपने खून से। स्वाद के लिए मैंने अभी, क्योंकि आप स्वाद के लिए ड्रामा बना रहे हैं, मैं स्वाद के लिए अभी स्वाद टूरिज्म के लिए ऑफिशियल गाने का म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट किया है मारियान के साथ, तो वो आप जरूर देखिएगा। Then you should be there in October, so we could make some done. चलो ये हो गया, डन हो गया। अक्टूबर में आ रहे हैं हम दोनों, कुछ गेम, नेक्स्ट गेम, टाइम आउट विद एहसन खान। अरे आप भी तो खाए ना। Now welcome back to Time Out with एहसन खान। आप के बहुत फेवरेट ये दोनों शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, यूजुअली हमारा वो एक जोर का झटका होता है, लेकिन उसमें एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। आप दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं? पहली बार मिले, दूसरी बार मिले? हाँ, शदीद वाले, हाँ बहुत शदीद, मतलब बहुत ज्यादा जानते हैं हम एक दूसरे को। मैं नहीं मानता ये बात, देख के नहीं लग रहा दोनों की शक्ल नहीं पता लग रहा है। वाकई में वो शर्मा, सब पठान कजन होते हैं। ये भी तो मसला है ना। सब पठान कजन होते हैं, ये कहीं ना कहीं से कोई रिश्तेदार निकल आते हैं। वो शर्मा रहा है। अच्छा, बट यू आर अ पश्तो स्पीकिंग पठान, राइट? यू आर नॉट? हम भी पेशावर से ही हैं। बट यू डोंट स्पीक पश्तो? Obviously we do यार, क्या हो गया? अच्छा, सभी पेशावर से रहे, लाहौर में रहे हैं, पेशावर का अब कराची है, समझ से बाहर है, क्या कर रहा है यार? देखिए, मैं क्या कहूँ, सारा पाकिस्तान मेरा अपना घर है। हाँ, ये तो मैं भी बिल्कुल। पेशावर हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, क्वेटा हो, कराची हो, सब अपना है। बट यू गाइस लिव इन लाहौर? अब मेरी सारी फैमिली उधर ही है, पेशावर में, बट मैं कराची में हूँ। लाहौर में गया था चैनल की जॉब के लिए। जॉब के लिए बंदा जा सकता है ना, क्या हुआ? आप जॉब नहीं जा रहे ड्रामा करने के लिए? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मैंने क्या मतलब, मैं ये रैपिड फायर राउंड लंबा मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, रैपिड फायर है क्योंकि हम वैसे जोर का झटका वाला राउंड होता है, तो उसमें यूजुअली मियाँ बीवी होते हैं, लेकिन वो अब है नहीं, या कपल सेलिब्रिटी होते हैं, या दोस्त होते हैं। हम दोनों एक दूसरे के मियाँ हैं। ये भी इस बात का क्या मतलब?
मियां साहब, ये वाले है। मियां साहब। ठीक है जी, पहला सवाल शफात, हाँ। खवातीन की महफिल में जाता हूं तो सब मुझे देखती हैं। कुछ फैमी चेक करे भाई की, नहीं, मैं वो देख रही होती, मैं क्या कहूँ। युकारो, झूठ बोलना बुरी बात है लेकिन अगर पैसे मिल रहे हो। गुड गुड। ठीक है शफात, शादी के बाद मर्दों में सबसे बड़ी तब्दीली ये आती है, इंसान के बच्चे बन जाते हैं। बहुत असल सारे में? लोग, हाँ बहुत सारे लोग बन जाते हैं। ये सच्ची बात है? मुझे क्यों दे नहीं मैंने तो फिर उसमें ज्यादा तब्दीली नहीं है शादी के बाद। तो ख्याल करें वो तो मॉनिटरिंग में है अभी भी। बीवी साथ में बैठी हुई है। देख अभी ऐसे डर के बैठा हुआ है कि अभी ऐसा लग रहा है साइडों पे कुछ लगा हुआ है कि ज्यादा हिलेगा तो कोई पेच हिल जाएगा और चीज लग जाएगी। ऐसे में ऐसे होता है जब बेगम कैमरे के पीछे बैठी हो। हाँ ये तो बिल्कुल तुम ऐसे हो जैसे बेगम तुम्हारी सेट पे सेट पे मौजूद मौजूद है, है। क्या हो अरे यार रहा है? इसमें भी क्या डर रहा है? हाँ शायद मौजूद है। ओके ठीक है, मेरी जिंदगी का सबसे अजीबो गरीब सच ये है कि मैं हाइट में छोटा हूँ, अच्छा ये कब से हुआ? कैमरे पे बड़ा लगता हूँ। कैमरे बड़ा लगता है हाइट में? हाइट में हाँ। ठीक है, अपनी जिंदगी का तो एक ही असूल है भाई, टेंशन नॉट। टेंशन नॉट। बड़ा Tension अच्छा not. असूल है यार। खवातीन फैंस की वजह से अक्सर मेरे ऊपर बीवी से डांट पड़ जाती है। हाई फाइव। नहीं किस बात पे? फैंस बेचारी अगर हो तो किस बात पे डांट पड़ती है? क्या बात है यार? बड़े तुम मुस्कुरा रहे थे, मेरे लिए तो इतने नहीं मुस्कुराते। यार सब रिकॉर्ड करी बेगम, बेगम एक अलग से व्लॉग, बेगम अलग से व्लॉग बना रही है बेटा। यार एहसन भाई मेरी एंट्री बंद हो जाएगी ना करे। बेगम अलग यूट्यूब चैनल चला रही है। पता नहीं कैमरे में काश के हम दिखा सके बेगम। वो एक मसला और भी है ना हाँ कि खवातीन अगर कहीं जोड़ में आ जाओ और आप अपनी बेगम के साथ हैं जो कि ज़ाहिर है शादीशुदा खवातीन अफराद खुद भी जरा थोड़ी रुक जाती उस वक्त एक सबसे ऑकवर्ड सिचुएशन ही होती है क्योंकि बहुत सारी खवातीन हमारी बेगमात को तो नहीं जानती। हाँ। हमारी बेगम को कैमरा पकड़ा क्या है कि तस्वीर पिक्चर ले, आप पिक्चर ले सकती है। ओह दिस इज और लाइक फिर जुड़ जुड़ के पिक्चर की। अगर बेस्ती किसी सिरप का नाम होता ना तो उसका नाम बेस्टी फॉल होता, उसका 1000 mg का डोजेज है वो। यकीन कभी हुआ ऐसे? ओ हो आपकी सोच है। उसके बाद जिस तरह बेगम कैमरा पकड़ती है मैं खुद ले लेता हूं, मैं तुम क्यों तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही क्या हो? काम है जिसका? तो इसलिए क्यों भी selfie ऐसा लेनी हुआ चाहिए। कभी? मेरी बेगम जब मेरे फैन के साथ तस्वीर लेती है तो मुझे क्रॉप आउट कर देती हैं। गुड ये वन। फैन आना जिंदगी में कि किसको पकड़ा दिया था मैंने फोन यार। ठीक है जी, किसकी बारी है? ठीक है, आप बताइए, खवातीन फैंस की वजह से अक्सर खवातीन फैंस की वजह से अक्सर सोशल मीडिया हैंडल बेगम को देने पड़ जाते हैं। ओके, इंडस्ट्री में इस वक्त सबसे क्यूट लड़की ये है। मेरी बेगम इंडस्ट्री में नहीं है। मैंने इंडस्ट्री क्या पूछा है? मान लिया, पहला जवाब आ गया। दूसरा जवाब, मुरू जब लड़की का कैरेक्टर प्ले करता है बहुत क्यूट लगता है। बहुत प्यारी लड़की बनता है वो। इंडस्ट्री में से सबसे क्यूट लड़का कौन है? एहसन खान। क्या बात है यार। हम चले? आप चले जाएं, प्राइवेसी दे दें। अच्छा शो हो रहा है यार ये। ठीक है, अपनी शादी में सबसे ज्यादा दुख उस वक्त हुआ था जब शादी से पहले हुआ था दुख, एक्सीडेंट हो गया। असल में असल में कितना अरसा पहले? शादी से 4-5 दिन पहले। ना यार। हाँ रिब्स टूट गई थी तो तो बहुत फिर शादी में कैसे बैठे थे? मैं शादी में एक मैंने प्लास्टिक का ब्रेस जो है वो पहना हुआ था। ना यार। वो यार बहुत ऑकवर्ड, बहुत ज्यादा ऑकवर्ड था। और फिर वलीमे पे खास तौर पे वो बार बार हम बैठे हैं, फिर कोई मेहमान है, फिर उससे उठ के ओह माय गॉड। तो मेरे भाई मेरे साथ थे, बड़े भाई, उन्होंने कहा भाई अब तुमने उठ के नहीं बैठना, उठ के किसी से नहीं मिलना, जो आएगा। अब मैं इतना ना यूं चौड़े हो गया बैठा, जो आ रहा है भाई क्या हाल है बैठो। माय कजन हैड लाइक इंजरी ऑन हिज वेडिंग, तो वो पूरी शादी करवाई लेकिन सारी पूरी शादी में टांग उसकी यूं थी। वलीमे पे, बारात पे, मेहंदी पे टांग यूं पूरा प्लास्टर जिसको हम बोलते हैं वो लगा हुआ है, प्लास्टर। तो वो भी एक फनी सिचुएशन है, याद रह जाती है यार वाकई याद हाँ, रहे, याद बड़ी यूनिक शादी थी। ठीक है जी, ये क्या हो गया यार? इंडस्ट्री में इस वक्त सबसे तेज लड़की कौन है? हानिया। हानिया हानिया सही, ठीक है। तुम तो कह सकते हो। ये दोस्त है। अच्छा, इंडस्ट्री में इस वक्त सबसे
मासूम लड़की कौन है? इंडस्ट्री में सबसे मासूम लड़की कौन है? सबसे मासूम लड़की यार मदिया नकवी। उसके साथ शो किया है, बहुत मासूम है भी एक्चुअली मासूम, बहुत ज्यादा वाकई। ठीक है। अच्छा जी, इंडस्ट्री में सबसे चालाक यूट्यूबर कौन है? सबसे चालाक नादिर। हाँ नादिर, P4 पकाओ। नादिर ओके। नादिर एंड आजाद चाय वाला, आजाद चाय वाला भी यस। दो इंडस्ट्री में जो बहुत यूट्यूब पे सबसे ज्यादा फेकनेस का इजहार करता है वो कौन है? सबसे ज्यादा जो यूट्यूब पे फेक है, ये दोनों से सवाल है। क्या कौन? मुझे समझ नाम तो ले लिया, वो समझ जाए नहीं, मुझे नहीं समझ आई। कौन? वो कुदरती सेंसर हो गया। कौन है? एक भाई, उनकी बात कर रहा हूँ वो। आई स्वेयर समझ बस गया। नहीं है। तू मेरा नाम ले ले, मैं तेरा नाम ले लेता हूं, दोनों बच जाएंगे। नहीं यार, नहीं फेक। इसके बारे में तो सबसे अच्छी बात ये फेक नहीं है। कौन है? फेक किस सेंस में? कंटेंट वाइज या कंटेंट वाइज भी, बातों वाइज भी, एक्टिंग वाइज भी। सबसे ज्यादा जो आके बहुत ज्यादा ओवर एक्ट करना लेकिन अंदर होता कहते ना कख नहीं है। उनका क्या नाम है यार? वेरी ऑनेस्ट, ऑलमोस्ट बहुत सारे। नहीं, इसको याद आ गया, गानों को याद आ गया यार, मैं नाम भूल गया उनका। लेकिन कौन? वो जो कार्ड लेके खड़े होते हैं हमेशा। दानियाल शेख। क्योंकि मैं इनको बहुत से लोगों को नहीं जानता, इसलिए मुझे मालूम नहीं किसकी बात है। अच्छा जी, मुझे उन लड़कियों पे बहुत गुस्सा आता है जो मूडी होती हैं। अभी होती है तो ये तो 99.9% हो गया। मूडी होती है यार। अच्छा, तो मूडी होना तो ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब असल में आप भी मूडी है। नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि गुस्सा क्यों आता है? समझ नहीं आती ना, समझ नहीं आती। अच्छी है, कभी पूरी, कभी मुंह लगा रही, कभी नहीं लगा रही। एक ही बात पे हंसेंगे, अगली बार बात करोगे सफेंड हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, तो मूडी समझ नहीं आती। ये वैसे केसेस बहुत है शबाद। अच्छा नहीं, ये पता है, एक दिन वो जोक अच्छा लगेगा, अगले दिन उसी जोक से फ्रेंड, उसी जोक से फ्रेंड। मेरे ख्याल में इसका मैथ सच्चा है। मैं 2 + 2 4 ही है, 4 ही होना चाहिए। लड़कियों में 5 भी हो सकता है। मेरा फेवरेट पॉलिटिशियन ये है आजकल, है ये मुअज्जम खान न्याजी साहब। वो चीनी बना रहे हैं और पेट्रोल बना रहे हैं, वो मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन। ओके। मुझे सबसे ज्यादा ये यूट्यूबर ना पसंद है। सबसे ज्यादा यूट्यूबर वो, अगर उनका नाम लेना अगले मुझे कैंसिल कर देना। सबसे ज्यादा नापसंद? हाँ। ले आज तो मैं कहता हूँ खत्म कर। लेकिन भाई भी साथ बोलना पड़ेगा। हाँ, वकार भाई। अच्छा, क्यों? वो एंटरटेनर अच्छे हैं, यूट्यूबर वो अच्छे नहीं है। अच्छा, एंटरटेन वो वाला अच्छा करते हैं। मुझे सबसे बुरा पॉलिटिशियन ये लगता है। सबसे बुरा पॉलिटिशियन? हाँ। जो मजाक ना बर्दाश्त कर सके। एनीवन जिसको मजाक की सेंस ना। जॉब तो बर्दाश्त कर लेना चाहिए। हाँ, तो इसमें क्या है यार? तो यार कोई भी हो सकता है। बाजू का हमारे दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे उस वक्त बुरे लगते हैं। वो कहते हैं मजाक बर्दाश्त ना करे तो वो बंदे जहर लगते हैं, तो लिटरली जहर लग रहे होते हैं। इस तरह कंटेंट बनाने का दिल करता है, लेकिन मैं बना नहीं सकता। शॉर्ट फिल्म्स। शॉर्ट फिल्म्स। ओके। बना क्यों नहीं सकते? स्क्रिप्टिंग मेरी जीरो है। स्क्रिप्टिंग मुझे नहीं। तो शाफात चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ, बैठते हैं, एयरपोर्ट साथ जाएंगे। एक चीज ऐसी करना चाहता हूँ, लेकिन बेगम मना कर देती है। बेगम मना शादी। नहीं ओ भाई, नहीं, एक बेवकूफी एक ही दफा करनी चाहिए। नहीं, बेगम मना नहीं किसी बात से मना कर। नहीं काम में नहीं बोलती हूँ। नहीं, काम में नहीं, काम में खुद रुक जाते हो, कोई ऐसी चीज से खुद रुक जाता है, ये करना चाहता हूँ लेकिन यार ये मैं, हाँ, गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप कोई सीजन हो उसमें एक्टिंग करना चाहता हूं। लेकिन बेगम मना कर देती है। वैसे मौके बहुत मिले, ऑफर्स बहुत आ रही है। ठीक है, लेकिन बेगम ने कहा एक दफा हॉलीवुड गया तो वापस नहीं आएगा। देखें, आईफा नहीं जाता, मैं गोल्डन ग्लोब नहीं जाता, ऑस्कर नहीं जाता। ये मतलब डोमेन है। ठीक है, चॉइस नहीं जाना। ठीक है, भरम है मेरे। ठीक है, मुझे अगर कोई सुपर पावर लेने का मौका मिला तो कौन सी सुपर पावर लूंगा? फ्लाइंग। You'll fly। मुझे मिले सुपर पावर लेने का तो कौन सी सुपर पावर होगी? वो सुपरमैन वाली, वो जो आंखों में लेजर थी ना। हाँ, वो दूर से देख के अगले को भस्म कर दो। कमेंट्स वाले तो गए फिर। मैं इनविजिबल होना चाहूंगा। नहीं, सोचो क्या हो करना इनविजिबल। ठीक है जी। ये तो वो नहीं बात। मेहमान तब तक अच्छे होते हैं जब तक नहा के आए। गुड,
वेरी गुड। यार Rapid fire है यार, मैं- बेचारा मजदूरी करके आया इंसान, वो मेहमान नहीं हो सकता। मैं मजदूरी करके आया हूँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले शूट कर रहा था। एम्प्रेस मार्केट से आ रहा हूँ मैं। अब इसके पास मेहमान नहा के जाए यार, ये क्या सीन है। ठीक है जी, मोहब्बत जरूर करें लेकिन अपने खर्चे पे मोहब्बत करें, अपने खर्चे पे। मैं कभी चोरी करता नहीं, लेकिन एक चीज जरूर चोरी करना चाहता हूँ। दिल किसका? चोर कर लिया हुआ है, बेगम जिससे शादी की। फॉरेन यूटर्न। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा तुम पीटीआई के वोटर हो। क्यों मुझे ऐसा लग रहा? यार वो मैं इस फील्ड में ये बनने आया था, लेकिन मैं ये बन गया। मैं इस फील्ड में जॉन स्टीवर्ट बनने आया था, लेकिन मैं मॉर्निंग शो एंकर बन गया। Is also morning show anchor is also good? नहीं, लेकिन जॉन स्टीवर्ट मेरे ख्याल में अमेरिका में Prime सबसे time. ज्यादा But सुना और समझा जाने वाला जर्नलिस्ट है। With his, But you're working on that, ना? You have ample time to become somebody like that. हमारे पास शायद उस तरह की टॉलरेंस नहीं है। नहीं हो। अच्छा। वो वहां पे जितने खुले कॉमेडी जर्नलिज्म एक दुनिया में बहुत बड़ा जॉनरा है। यहाँ पे कहते हैं कॉमेडियन हो गए जर्नलिज्म। हाँ, यहाँ पे वो ये भी समझ नहीं ना आई। समझते ना उस तरह की स्टेटस देते ना इज्जत। 2015 में अमेरिका में एक सर्वे हुआ कि यार आप किसकी खबरों को सबसे ज्यादा रिलायबल समझते हैं। उन्होंने बहुत सारे न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखे और नीचे जॉन स्टीवर्ट का नाम लिखा। 95% लोगों ने जॉन स्टीवर्ट का कहा कि ऑल्दो इज अ कॉमेडी जर्नलिस्ट, लेकिन हम उसकी खबरों को ज्यादा रिलायबल। बट पीपल एंजॉय लिसनिंग टू हिम। एक्चुअली लोग दोनों काम हो जाते हैं ना, बात भी सुनते हैं और एंजॉय भी करते हैं। एब्सोल्युटली। ठीक है जी, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस। फेवरेट एक्ट्रेस पाकिस्तान में सबा कमर। ठीक है, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हानिया आमिर। ठीक है, मैं सोने से पहले ये दो काम जरूर करता हूँ। रीडिंग एंड वॉचिंग समथिंग इंफॉर्मेशनल। मैं सुबह उठते सबसे पहले ये काम करता हूँ। अपनी इक्विपमेंट सारी चार्ज पे लगा देता हूँ कि कभी भी व्लॉगिंग करनी पड़ जाती है। मुझे इस चीज से जरूर डर लगता है। टनल्स, टाइट स्पेसेस, क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता हूँ मैं। और एकदम मुझे सांस चढ़ने लग जाता है। मुझे इस चीज की इनसिक्योरिटी है। किस चीज की इनसिक्योरिटी? ओह माय गॉड, परफेक्ट बता। मुझे है ही नहीं, इनसिक्योरिटी मुझे तो है ही नहीं। ये क्या लफ्ज़ है मेरी डिक्शनरी में? गेम ऑफ थ्रोन्स। इनसिक्योरिटी होगी मेरी, डेफिनेटली है कोई ना कोई, मुझे याद नहीं आ रही कोई है। अभी याद नहीं है। अभी हम पठानों की तो ना की हमारी इनसिक्योरिटी। जैसे याद आएगी उस वक्त बोल दूंगा। ठीक है, मुझे आ नहीं रही इनसिक्योरिटी। मुझे जैसे ही आएगी मैं कर दूंगा। मैं इस तरह का दिखना चाहता हूँ। लंबा। छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं। मैं आपकी तो हाइट है, मैं तो 5'8" हूं सिर्फ। आप तो माशाल्लाह से 5'8" छोटा है। 5'8" में ये इसकी ये बराबर। 5'8" सही है। मेरी बीवी 5'8" है। So, तभी अच्छा, मैं शेख रशीद को यह पैगाम देना चाहता हूं। शेख साहब लगे रहे, जो कर रहे हैं लगे रहे। मैं मतीरा को यह कहना चाहता हूं। मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। क्यों यार? वो कुछ उनको तो सब पता है। अच्छा, उनको सब पता है, ये बात सब सही पता है। है। क्या मैं हो? उनसे सीखना चाहूंगा। जो लोग मुझ पे झूठा इल्जाम लगाते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, गेट अ लाइफ। गेट अ लाइफ। इन बातों में जो लोग मेरी बात नहीं मानते, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, आपका नुकसान है। आजकल के टिकटॉकर्स को ये कहना चाहूंगा, खुदा के वास्ते कोई ढंग का कंटेंट बनाओ, पेशतर इसके कि तुम लोगों का कंटेंट बैन हो जाए। कितनी बार तो बैन हुआ है बेचारों का। और भी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स आ गए, तो यूट्यूब का भी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म आ गया। सो लोग अपना कंटेंट उस पर डाल रहे हैं। ये ढंग का कंटेंट बनाओ, नहीं तो फिर ऐसा होगा कि फिर आपको पता चल जाएगा, लग पता जाएगा। हमारे पास सबसे अच्छी डांसर ये है। हमारे पास सबसे अच्छी डांसर सबा कमर। यस, आई थिंक सबा कमर। पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ, सबा कमर अच्छा डांस देखा करती नहीं है। आप अच्छी लगती है उसको तो कहाँ कह देना, उसको हाँ, अच्छी लगती है। डांस अच्छा करती है, मैं तो डांस की बात कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, मैंने नहीं देखा ना, मैंने उसको डांस ही देखा। ठीक है जनाब, सवाल तो बहुत है लेकिन टाइम खत्म हो गया जनाब। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अगली गेम की जाने बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जनाब वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। और
देखिए देखिए कौन कहां पे खड़ा है, दिखाइए फौरन से। 0 लाइज, 0 बैड वाइब्स, 0 जजमेंट एंड 0 रूल्स। हमारे ये 4 मुख्तलिफ खाने हैं। आप आंखों पे पट्टी पहनेंगे, म्यूजिक चलेगा, जहां म्यूजिक रुकेगा आप घूम रहे होंगे और जिस जगह पे आपके कदम मौजूद होंगे उसी सेगमेंट से मैं आपके सवाल करूंगा। ना पट्टी उठाओ सारे। समझ आया आपको? जी बहुत अच्छी समझ बात आ है, बहुत गया? अच्छी बात है। अच्छी बात है। मुझे सही है। ऐसा लग रहा है कि ये टैप डांसिंग कर रहे हैं। आप जो मर्जी का, ये जो दिल करे करना। और अगर एक साथ 2 जगहों पे आ जाए पैर, क्योंकि जाहिर है तो फिर आप दोनों तरह के, हाँ ये काफी ये भी हो सकता है। खोल ये भी हो के- सकता है। और ये ऐसे भी हो बस सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। हाँ, ये भी अच्छा। चलो जी, रेडी है क्या? हम रेडी हैं। म्यूजिक। कौन सा जीरो रूल्स, जीरो रूल्स, ये जीरो रूल्स। आइए जी, पट्टी उतार सकते हैं आप। Zero rules। 0 रूल्स। 0 रूल्स में मुझे ये बताइए, कौन से यूट्यूबर को अब अपने कंटेंट में कुछ नया लाना चाहिए? इरफान जनेजो, डकी भाई या कराची विंस? डकी भाई। डकी भाई को कुछ नया लाना चाहिए। नया लाना चाहिए। वजह? गेमिंग पे कर रहे हैं, थोड़े से कंप्यूटर की स्क्रीन से जरा हटें, बाहर आएं, धूप में जरा फिरें, कुछ कंटेंट बनाएं, हमारे साथ इंटरेक्ट करें। गेम की दुनिया सिर्फ नहीं है, असली हम लोग भी हैं। जो वो डकी कर रहा है ना यूट्यूब पे, वो आप एक्सप्लेन करते हैं डकी भाई। वो हम बयान नहीं कर सकते। वो आप खुद ही देख ले। रोस्टिंग करते हैं। वो उनको कहते हैं हसन भाई को रोस्ट करें। हाँ, मिर्चियों का ये बदला ऐसा- बराबर हो जाएगा। डकी बेटा, डकी आपके लिए अगर आप टास्क देख है, रहे हैं। कहाँ ये रहा, ये लड़की, ये रहा। ये। डकी बेटा, तुम्हारे लिए एक टास्क है, ऐसा करो, ये हमने एक प्यारा सा आपके लिए एक एक्टर रखा है, एहसन भाई। घर का पला, देसी। ये इसको आप थोड़ा सा इसके ऊपर जरा अपनी वीडियो में स्पाइडरमैन के साथ कुछ बनाएं। क्यों कुछ नहीं? हम जानना चाहते हैं आप। 0 रूल्स एहसन भाई। ठीक क्यों है यार। नहीं? 0 रूल्स। ओके भाई, ये अच्छा मेरा ही नुकसान है। दोबारा पट्टी पहने भाई, दोबारा पट्टी पहने। कितनी बार होगा? वैसे हो गया। अच्छा, 3 सवाल होंगे आपसे। Ready। नेक्स्ट, रेडी? ओ जाने जाना मर जाऊंगा, जालिम नजरों से मुझको यूं ना देख जाऊंगा। ओ जाने जाना। 0 बैड वाइब्स। ओके जी, 0 बैड वाइब्स। क्यों एंड में चला था 0 बैड वाइब्स? मैं खतरन घबरा गया। बैड वाइब्स कौन है? तुम्हारे मुताबिक कौन सोशल मीडिया का स्टार बनना चाहता है? हमजा अली अब्बासी, फिरोज खान या मतीरा? फिरोज भाई, सोशल मीडिया के स्टार बनना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने अभी नई बाइक ली है और इस पे वो काफी ज्यादा खुद कंटेंट बना रहे हैं, तो वो बनना चाह रहे हैं सोशल मीडिया स्टार। खास एक्टिंग से वो थोड़ा सा कह रहे हैं कि ब्रेक लें और ट्रेल बाइक डर्ट बाइक है। फिरोज भाई अपना एक ड्रामा लेके शायद उसमें बाइक ही चला रहे हो, ट्रेल बाइक। धांसू किस्म का। अच्छा, चलो गुड है यार, वेरी नाइस। अगला सवाल। इसी जीरो जजमेंट में जजमेंट्स। ये बताइए, मोहल्ले में लोग आपको देखकर क्या सोचते होंगे? तो मैं जब भी अच्छा ऑप्शन है मेरे पास। खत्म। मैं वैसे ही बताने वाला था, मुझे पता मेरे है। पास ऑप्शंस है। मुझे पता है कि ये एक मस्खरा खड़ा है, ओए होए होए। घर में कुछ और बाहर कुछ है। तीसरा, ये सब पैसे के लिए करता है। तो मैं जो मोहल्ले में फिर रहा होता हूँ, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड है, मैं उस पे चल रहा होता हूँ। तो अगर वो आप लॉन्च से देख रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि मैं खुद उड़ रहा हूँ। तो मैं मस्खरा ही हूँ मोहल्ले का। वो सारे देख रहे हो, वो फिर फॉलो करते करते घर आ जाते हैं कि अच्छा आप इधर रहते हैं। तो ये कर लिए। ओके, वेरी नाइस। आपकी बारी खत्म हुई, अब शफात की बारी है। सर पहले चश्मा। इनको तो वैसे कुछ नजर नहीं आएगा, तो वैसे यार ये बड़ा अब मसला इतना है। भी बेचारा। यार ये बड़ा मसला है। ठीक है जी, चलो जी, म्यूजिक। जीरो जजमेंट। जीरो जजमेंट में ये बताइए, शादी करते वक्त किस बात से मुतासिर नहीं होना चाहिए? शादी करते किस बात से करते मुतासिर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है, दुल्हन के ज्यादा भाइयों से, ओए।
दुल्हन के मेकअप से, दुल्हन के दिए गए लिफाफों से। सबसे ज्यादा जिस चीज से मुतासर नहीं होना चाहिए वो है लिफाफे। नहीं होना चाहिए? नहीं, कुछ नहीं निकलता। नहीं, वो वापस देने पड़ते हैं। कल को उनकी शादियां होती हैं। Yes. फिर हाँ यार, इन्होंने हमारा इतना दिया था, Yes. अब इतने वापस। और ये पूरी उम्र चलता रहता है। कुछ लोग यार Excel हमारी sheet बनाते 15 हैं। साल पहले शादी हुई थी, उस वक्त इन्होंने 1000 दिया था, तो अब इनको 15,000। अब वैल्यूज की ये मसला हो जाता है। तो इसलिए लिफाफों से मुतासर नहीं, लिफाफों से नहीं होना चाहिए। वेरी नाइस। अगला सवाल पहन ले जल्दी से। वशमल्ले, वशमल्ले। ये कहाँ आ गया पैर? You cannot decide. You cannot decide. Zero lies. Zero lies. Zero bad vibe से. Zero lies. Zero lies. Zero lies. बेगम के सामने सबसे ज्यादा बोलने वाला झूठ ये है, मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई आ ही नहीं सकता। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। 2 और तीसरा ये है कि अगर तुम मैके चली गई तो मैं मर जाऊंगा। हाँ, ये तीसरा वाला जो है, ये जवाब तो कोई नहीं बोलता। जवाब ना देना। कोई नहीं बोलता। तीसरा वाला कोई नहीं बोलता। लेकिन ये तीसरा वाला लग ठीक रहा है यहाँ पे। लेकिन ये मैं सोचूंगा इस्तेमाल करने की। लेकिन जो ज्यादा मैंने इस्तेमाल किया है वो पहला वाला, कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई आ नहीं सकती। हाँ, ये मैंने बहुत इस्तेमाल किया। ये वाला ज्यादा इस्तेमाल किया, लेकिन अक्सर और बेशतर तीसरे वाला ये इस्तेमाल करना चाहिए। ये तुम सीखो। ये तुम सीखो, क्योंकि अगर ये देख रहे हैं ना, नहीं तुम्हारी बेगम चली गई, तुम्हारा कंटेंट को। ठीक है जी, अगला सवाल। ओके जी, जीरो रूल्स। अच्छा जी, जीरो रूल्स में ठीक है जी। आपके मुताबिक किसको देख के लगता है कि ये गुस्से में खींच के चप्पल मार देगी? हाँ, ओके, फीमेल। हाँ, महविश हयात, आयशा सना या उष्णा शाह? मेरे ख्याल में ऑल ऑफ द अबव। तीनों। बल्कि उष्णा पे तो मुझे शक है कूट भी देगी थोड़ा सा। मुख्य भी बिल्कुल ऐसी नहीं है उष्णा। नहीं, मैं वैसे ही अज्यूम कर रहा हूँ। अज्यूम करने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ी लगती। मुझे लगता है आयशा सना। हाँ, वो हमने जाना चूंकि ब्राइट करने के बाद बहुत गुस्सा है। और आपको क्या लगता है? मैं कर चुका हूँ। मैं कर चुका हूँ। सीनियर्स हैं ये हमारे। क्या ये आखिरी सवाल था? ठीक है जनाब, इस पे शर्त लगा ले। मुझे लगता है उष्णा किसी दिन तो ना, क्योंकि वो उसको गुस्सा आता है, किसी दिन तो किसी बंदे को कूट देगी। मुझे लग रहा है कूटा भी होगा, हो सकता है कूटा भी हो। ये उससे जाके पूछ लेंगे। ठीक है, उससे भी फोन में पूछ लेंगे। ठीक है जनाब, वेरी नाइस, वेरी वेल प्लेड जनाब। नेक्स्ट गेम की जानिब बढ़ेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जनाब, वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। और हम अब करेंगे दिल खोल के। क्या करेंगे दिल खोल के? कुछ पता हम क्या करने वाले हैं? नहीं पता। इसमें कुछ नाम है, कुछ गाने हैं, कोई परफॉर्मेंस है, किसी के बारे में कुछ बोलना है, किसी को राय देनी है। ज्यादा नहीं, 3-3, 4-4 नाम है। तो वो अपनी चॉइस से जो निकला बस उसको आपने कर देना है, कर गुजरना है। सही है? मुझे तुम्हारी शक्ल ठीक नहीं लग रही। मेरी शक्ल क्यों ठीक नहीं लग रही? शक्ल बना रहे हो ना, ये नहीं, मैं गमला पकड़ के, ये गमला मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये गमला बहुत अच्छा है, इसमें बड़े प्यारे प्यारे नाम हैं। अच्छा। घर का बना हुआ है। घर का बना। पहला, एक मिनट, पहले किससे करेंगे? पहले कौन निकालेगा? मैं कर लेता हूँ। अच्छा चलो। कुर्बानी दे रहा है भाई, कुर्बानी दे रहा है भाई, कुर्बानी दे रहा है। या अल्लाह।
ऐसा क्या है? ये एक बहुत ही फोक पश्तो सॉन्ग है आदम खान, जिसके लिए आपकी स्पीकर्स रेडी नहीं है। परफॉर्मेंस है भाई का, परफॉर्मेंस। चलाओ गाना। गाना यार, क्या बात। एहसन भाई, आपने कहा था आप एक पठान का रोल करने वाले हैं, ये आपकी ट्रेनिंग क्या? मेथड एक्टिंग आपको करा रहे हैं। मतलब मैं यही करूंगा आवाज आगे। इसके 15 रुपए अलग होंगे। 15 रुपए ये कोचिंग के ले भाई। यार क्या है ऐसा? इतनी लंबी, बहुत लंबी कहानी है। शेख रशीद को फाइनली रिश्ता मिल गया है और वो लड़की देखने गए हैं। वहां रिक्वायरमेंट्स और अपनी मसरूफियात बताएंगे। शेख साहब को रिश्ता मिल गया है और वो अपनी मसरूफियात बताए। ओके। और रिक्वायरमेंट्स भी। ओके। आपने पहला क्यों दे दूं? शेख साहब मुबारक हो, आपको रिश्ता मिल गया है। बहुत अच्छी खबर लाए हो, लेकिन अब वो हिम्मत नहीं है। मुझे पहले ये बताओ, हंसना बाद में, पहले मुझे ये बताओ कि जहाँ पे रिश्ता हुआ है उनका ताल्लुक एक मिनट, 6 रोड का फ्लेवर रक्षा चढ़ रहा है, उस पे मुझे बताओ कि कौन सी सियासी पार्टी से उनका ताल्लुक है? पीटीआई से। फिर तो रिश्ता डन है भाई, रिश्ता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके। राहिम परदेसी। राहिम परदेसी के बारे में क्या बोलोगे? क्या मशवरा है राहिम परदेसी को? मशवरा नहीं, मैं तो टिप लूंगा। 2 शादियां की हैं उन्होंने। सक्सेसफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बाल भी सफेद नहीं हुए उनके। ये और बाल खत्म भी नहीं हुए, सफेद तो दूर की बात है, खत्म नहीं हुए। तो ये मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा। नहीं, वो जो बाल खत्म नहीं हुए उस पे तो जाहिर है वो कोई क्लिनिक आपको मशवरा देगी। नहीं कि वो कैसे एक्सपोज नहीं करना, शायद एक्सपोज नहीं करना। एक्सपोज क्या हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है। आई डोंट नो। अच्छा, आई डिडंट नो दैट। वो बाल अपने नहीं है? मुझे नहीं पता। वह अपने ही होंगे। अच्छा। हमने ऐसी है तो फिर तो बस अजराहे तफन्नन कोई बात की जाती है तो ऐसे ही होता है। ओके, अल्लाह खैर। शहजाद रॉय की आवाज में गाना। तेरा मुखड़ा हंसी जादू कर गया, ये दिल ले गया मेरी जान। तेरा मुखड़ा हंसी जादू कर गया, ये दिल ले गया मेरी जान। मैंने देखे हैं बड़ी लड़कियां सोनिया, तेरे जैसी मिली कोई ना। क्या बात है यार, यार वेरी नाइस, बात वेरी नाइस, अमेजिंग, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। इरफान जुनेजो, क्या बोलोगे इरफान जुनेजो के बारे में, या उसको क्या मशवरा? इरफान मशवरा बताने की इनसाइट बतानी है उनके बारे में। कोई इनसाइट कुछ भी कह दे। इरफान भाई जितना कैमरे के सामने बोलते हैं, इन पर्सन वो बिल्कुल चुप बैठे रहते हैं। अच्छा, वो बात ही नहीं करते। ही इज एक्सट्रीमली इंट्रोवर्टेड। Why so? और ये किसी को नहीं पता। Why so? तो जब भी किसी मिलते हैं लगता है कि शायद ये रूड है, वो असल में ही इज एन इंट्रोवर्ट। वो सिर्फ कैमरे से उनकी दोस्ती है। लेकिन आप मशवरा क्या दोगे उनको? मशवरा सर अगेन सीनियर है, मैं उसे क्या ही मशवरा दे सकता हूँ। बट दिल कर रहा होगा देने का, फिर क्या हुआ यार? ट्रैवल करें मेरे साथ जरा। ओके। मैं ये मशवरा मैं इनवाइट करूंगा मेरे साथ ट्रैवल करें। ठीक है, ओके, ठीक है जी। आइए जी। यार अब ये फिर आ गया जी, एक और गाना आ गया। जवाद अहमद की आवाज में गाना।
उच्चे मजा जाली आंख गई, वेखो ए कुड़ी अज हार गई, तेरी सो ढोला मर जावांगी मैं, जे तेरी मेरी गल्ला बड़ी। जे मजा जाली आंख गई, वेखो ए कुड़ी अज हार गई, तेरी सो ढोला मर जावांगी मैं, जे तेरी मेरी गल्ला बड़ी। हो वाह यार, इम्तिहान है भाई का ऑनेस्टली यार, कमाल, वेरी नाइस वेरी नाइस। मुरू भाई, मोरू भाई, मोरू टिप देना, मुरू भाई को टिप एनीथिंग एनीथिंग या व्हाई नॉट। मुरू भाई ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट फिल्म्स बनाएं, इंडस्ट्री को दिखाएं कि शॉर्ट फिल्म्स बनती कैसी हैं, और खातून का कैरेक्टर भी करते हैं। हाँ प्लीज, वो मेरे लिए खातून का कैरेक्टर जरूर करें मेरे लिए। अब यहाँ पे तो हमारी भाभी मौजूद नहीं है, लेकिन भाभी से मैं कहूंगा कि इस पे नजर रखें कि किस किस्म के शौक है, तरबियत करें थोड़ी, क्रिएटिविटी। अच्छा मुझे बात है, ऐसे मुरू से नॉर्मल मिलते हो तो कैसे मिलते हो तुम? क्या तुम उस वक्त भी मुरू के अंदर वो लड़की नजर आ रही होती है? ये आप कैमरास। राइट, ओए भाई ये तो बहुत खतरनाक सिचुएशन आ गई। आमिर लियाकत गाड़ी कराची के किसी खड्डे में फंसा चुके हैं और उन्हें एयरपोर्ट जल्दी पहुंचना है। अच्छा अब ऐसा है, ऐसा ये बहुत खतरनाक बात कर दी ना। अच्छा ऐसा है कि अब आपने मुझे क्यू देना है खड्डे का, आपने मुझे क्यू आवाज निकालनी है खड्डे की, ठीक है? मैं गाड़ी में बैठा हूँ, ठीक है, आपने खड्डे की आवाज निकालनी है। अच्छा चलो, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। कहाँ है ये सिंध गवर्नमेंट? मेरा मुतालबा है, ये सिंध हुकूमत ने इस 13 सालों में क्या किया है? कराची की सड़कों में खड्डे मौजूद है, यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है सड़कों के ऊपर। एक मुर्तब हाथ जो आया उसने आगे में एडमिनिस्ट्रेटर काम कर लिया, पैच वर्क लगा के ट्विटर पे तस्वीरें लगा देते हो, लेकिन जब खड्डा आता है तो हमारी ऊफ हो जाती है। कब तक करोगे ये? कब तक करोगे? आपकी लिए पप्पी, दूसरे गाल की लिए भी। Yeah, very nice. Yeah, Shafat, it was wonderful having both of you, and I wish you all the luck, Shafat. Wish you all the luck. And जो भी आप लोग कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, जबरदस्त करते रहे और बहुत आप लोगों को सक्सेस नसीब हो इंशाल्लाह। एनीथिंग दैट बिफोर वी लीव यू वांट टू टेल योर फैंस, कुछ कहना चाहते हो? मेहनत करें, शॉर्टकट ना मारें। मेहनत का फल जो है लॉन्ग लास्टिंग होता है, शॉर्टकट का फल जो है ना वो 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा। शफात क्या कहना चाहोगे हमारे? मैं सबको कहना चाहूंगा वो कम नसीब लोग जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया फौरन कर दे। और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत पढ़ाइयों में आजकल लगा हूँ और मैं बहुत एजुकेशनल बड़ी अच्छी चीजें बना रहा हूँ, वो देखें, रह न जाएंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल का बटन जरूर दबाइएगा और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। आइए जी आइए। थैंक यू शफात फॉर बीइंग हियर, थैंक यू युगानो, इट वाज रियली गुड सीइंग यू मैन, वेरी नाइस। और आपसे इंशाल्लाह आप तो यहीं पे, ये तो ट्रैवल बहुत करते हैं, मुलाकात जरा कम होगी, बस अब आप क्यों स्वाद में इंशाल्लाह स्वाद मुलाकात होगी। अच्छा जनाब, आप लोग मुझे शो का फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले हफ्ते एक और सेट ऑफ ग्रेट सेलिब्रिटीज हमारे साथ मौजूद होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान।